75 लाख कार्यकर्ता जो बने हैं उसके टच में रहना है। ऐसा नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन कर ले। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही आंख दिखा रहे हैं या जनता दल यूनाइटेड संगठन बनाने में, कमेटी बनाने में लेट करती है तो कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। रातों रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विश्लेषण करते हैं। हमारे साथी हैं सनी शर्मा। आज की जो 3 बड़ी खबर है उसमें है कि शाह की टीम से चिराग आउट, कुशवाहा की डील फाइनल, दिल्ली से लौटते ललन ने बुलाई आपात बैठक। सनी, पहली खबर के बारे में चर्चा करते हैं कि शाह की टीम से चिराग आउट, क्या वाकई में ऐसा है? चिराग पासवान ने तो खुद ऐसा कहा है। दरअसल चिराग पासवान के कहने का मतलब क्या था वो बता देते हैं। चिराग पासवान दिल्ली से लौटे, अमित शाह का जो दौरा हुआ और नवादा लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में अभी तक है। 2024 तक तो वहाँ से सांसद चंदन सिंह रहेंगे। चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि जो लोजपा पुरानी वाली थी उसके तर्ज पर अगर सीटों का बंटवारा होता है तो उनका लोग नवादा का जो सीट है, जमुई का जो सीट है, समस्तीपुर, हाजीपुर, ये सब जो सीट है उनके पाले में आ जाएगा। जब अमित शाह ने जिक्र कर दिया कि बिहार से कुछ ऐसा सीट चिन्हित किए गए हैं जहां खुद अमित शाह मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद चिराग पासवान के कान खड़े हो गए। कह दिया कि कोई इब्बट नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि हमारा भी संगठन है, पूरे बिहार में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे बिहार में तैयारी करेंगे। तो ऐसे में जब 40 सीट पर तैयारी करने को लेकर जब उपेंद्र कुशवाहा हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, कुशवाहा का वोट बैंक अच्छा खासा है, उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का कद चिराग पासवान से कहीं बड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा जब भाजपा के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, सरेंडर कर दिया है उन्होंने, और हर बयान में वो सरेंडर कर रहे हैं। तो फिर चिराग पासवान ने जब 40 सीट की बात कह दी, मतलब मानिए कि अब चिराग पासवान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही आंख दिखा रहे हैं। हालांकि अब आने वाले कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं? प्रेशर पॉलिटिक्स निश्चित रूप से है कि चाचा पशुपति पारस को कम सीटें मिले। अगर चाचा पशुपति पारस को सम्मानजनक सीट मिल जाता है तो फिर हमारा कम हो जाएगा, और हमारा कम हुआ तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे। इसलिए चिराग ने पहले ही प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। चलिए, दूसरी खबर है कि कुशवाहा की डील फाइनल। जी, कुशवाहा तो बहुत सारे हैं, आप किस कुशवाहा की बात कर रहे हैं और कौन सी डील जो है वो फाइनल हुई? हाँ, हम बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अक्सर चर्चाएं चलती हैं, और अमूमन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब चर्चा चलती है तो नीतीश विरोध वाले गुट में, मतलब नीतीश के विरोध करने में सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा लगातार दिल्ली पटना एक कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं उनसे कल हमने बातचीत की। उन्होंने एक चीज स्पष्ट किया है कि बिहार में जो कुशवाहा समाज है, जो कल तक कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था, मतलब स्पष्ट तौर पे समझे तो कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट के विचारधारा को लेकर जो ओबीसी का जो दूसरा भाग है, जिसे ओबीसी 1-2 लोग कहता है, यानी अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाकर और बिहार में सवर्णों के खिलाफ लड़ाई ले रहे थे। लेकिन मामला बदला कब? जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए और यादव वोटर जो बिहार में हावी हुए और उनकी वजह से ओबीसी में अन्य जातियों का वोट प्रतिशत रहते हुए भी राजनीतिक नगण्यता हो गई, राजनीति में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो लड़ाई उसी में छिड़ गई। पहले तो सवर्णों से लड़ाई थी कि सवर्ण सबसे ज्यादा जीत कर आते हैं, उसके बाद ओबीसी में लालू प्रसाद यादव के दिखाए गए रास्ते पर, और लालू ने यादवों को, अपने समाज को आगे बढ़ाया। उसके बाद उसके वोट बैंक के बराबर लौकुश जो वोट बैंक है उसमें अविश्वास पैदा हुआ, और सबसे ज्यादा बिहार में जो कुशवाहा समाज के लोग सामने आए लालू प्रसाद यादव के विरोध में, उससे स्पष्ट हुआ कि अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा उस चीज को एक बार फिर से याद करा रहे हैं कुशवाहा वोटरों में, और जिसको लेकर काफी रोष है। और इसे कहा गया कि शोषित वही हैं, शोषक बदल गए हैं। साफ तौर पे यादव समाज पे टारगेट था, और कहीं ना कहीं यादव कर रहे हैं के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। किसका जंगल राज किसका था? ये तो उपेंद्र कुशवाहा स्पष्ट कर रहे हैं ना। चलिए, और तीसरी खबर है, ललन सिंह ने दिल्ली से आते ही बुलाई आपात बैठक। ये कौन सी आपात बैठक है और क्यों बुलाई, क्या पीछे इसके पीछे वजह रही? दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बन जाने के बाद जदयू में भी अविश्वास का माहौल है। यह अविश्वास का माहौल इसलिए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में तोड़फोड़ करते हैं, कुशवाहा को अपनी तरफ लेते हैं, या जनता दल यूनाइटेड संगठन बनाने में
कमेटी बनाने में लेट करती है तो कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा की तरफ चला जाएगा। अब 2 कुशवाहा का मतलब मकान हो गया है पटना में। और राम प्रकाश सिन्हा की बात हुई थी सनी, तो वो बता रहे थे कि हम लोग जिला स्तर से लेके प्रखंड तक, पंचायत स्तर तक अपने संगठन का विस्तार करेंगे और जेडीयू का ये विकल्प होगा। हाँ, तो जेडीयू का विकल्प होगा तो जदयू में जिनको जगह नहीं मिलेगा भागेंगे ना। इसलिए ललन सिंह पहले ही बैठक बुला चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा से पहले ही उन्होंने कमेटी घोषित कर दी। ललन सिंह को पता था कि कमेटी उपेंद्र कुशवाहा जल्द से जल्द घोषित करेंगे ताकि जदयू में भगदड़ मचे, जदयू के लोग जो लंबे समय से बिना कमेटी के घूम रहे हैं वो लोग इधर आए। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने जब कमेटी का गठन कर दिया, ललन सिंह ने तुरंत बैठक बुला ली और उस बैठक बुला के कार्य समिति की जो कार्यकारिणी है बिहार प्रदेश वाली, जितने भी कमेटी के लोग हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, सभी लोग प्रदेश कार्यालय में आज नेता के सामने थे। सभी लोगों को टास्क दिया गया है कि जो 75 लाख कार्यकर्ता की बात थी, सदस्यता की बात थी, अब वो तो कागज पर है कि नहीं है ये तो जदयू के लोग ही बताएंगे, लेकिन 75 लाख कार्यकर्ता जो बने हैं उसके टच में रहना है। ऐसा नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन कर ले, कार्यकर्ता बना मेरा, अगला दिन उपेंद्र कुशवाहा 5 रुपया वाला पर्ची थमा दे, तो ये नहीं होने देना है। जदयू के लोगों को ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी वरिष्ठ नेता हो ये सख्त संदेश दे रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अमूमन प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जदयू में आपको पता है ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष को मॉनिटर करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को जो कहेंगे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मानना ही होगा। तो ऐसे में ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश के काम को गिनाना है लोगों को। ये नहीं गिनाना है कि कितना बार पलटी मारा, ये गिनाना है कि नीतीश कुमार ने कितना बिहार में काम किया और इसी काम को लेकर 24 में बिहार मॉडल, नीतीश मॉडल लागू करने की जो तैयारी है जदयू की। तो ये आज हमारे रातों रात कार्यक्रम था जहां सबसे पहली खबर थी कि शाह के गठबंधन से या शाह की टीम से जो है चिराग पासवान आउट हुए, क्योंकि आज एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि हम 40 लोकसभा सीट पर जो है वो तैयारी करेंगे। यानी चिराग पासवान बीजेपी को साफ तौर पर मैसेज दे चुके हैं, अगर आप हमको सम्मानजनक सीट नहीं देते हैं तो हम अपने दम पर अकेले 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी तैयारी करेंगे। दूसरी बात कि कुशवाहा की डील फाइनल, कुशवाहा एक तरह से सरेंडर बीजेपी के सामने कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात कही कि हमें सम्राट चौधरी से कोई आपत्ति नहीं है, यानी साफ तौर पर बीजेपी के सामने सरेंडर है। वो किसी भी हाल में बीजेपी के साथ गठबंधन चाहते हैं स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि भाजपा के पास इस वक्त जो है बहुत सारी लोकसभा सीटें हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को एक अच्छा विकल्प वहां दिख रहा है। और अगली बात ये थी कि ललन सिंह ने बकायदा आपात बैठक बुलाई, वो इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने बकायदा अपने राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी का गठन कर दिया। उनके प्रवक्ता जो हैं और प्रदेश महासचिव हैं राम प्रकाश सिन्हा, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग पंचायत स्तर पर अपने संगठन को मौजूद बनाएंगे, इसलिए जेडीयू ने भी जो है आपात बैठक बुलाई है। आज बकायदा मीटिंग हुई और अपने संगठन को मजबूत करने में लगातार लग गए हैं। तो ये आज की 3 जो है वो बड़ी खबरें थी। आपको हमारी बातचीत, हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।